Hello everyone. The D and F block element, unit 15. Scandium 21 is a transition element, but the zinc जिसका एटॉमिक नंबर 30 है इज नॉट, बिकॉज उन्होंने कहा कि जो स्कैनेडियम है वो तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जो आपका जिंक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि जो स्कैनेडियम है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जो जिंक है वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है। एक्चुअल में क्या है ना कि हमारे पास हम ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहते हैं कि जिनमें जो डी होता है ना, जो आपकी डी ऑर्बिटल होती है वो पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। अगर ऐसी आपकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट कॉल्ड बाय द ट्रांजिशन। बट अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक में क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, इसलिए ना उसे काउंट नहीं करते हैं। अब उन्होंने कहा कि बोथ स्कैनेडियम एंड जिंक कलरलेस एंड फॉर्म द व्हाइट दिस इज नॉट द गुड आंसर। इन द केस ऑफ द स्कैनेडियम 3D ऑर्बिटल आर पार्शियली, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं जिंक स्कैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगी ना, दिस इज द 3D1, तो ये पार्शियली फिल्ड है। बट जिंक की आप देख सकते हो, जिंक का 3D10 है जो कि फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड इज नॉट कंसिडर्ड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट। कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड टू द नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D6 है। अब देखिए आपके पास आर्गन है और आपके पास 3D6, आपको बताना है कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन तक तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस कितने हैं, ये 6 है, तो कितने हो गए आपके पास 8 और 4 और ये 24, तो कहता है 24 है। बट इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर 4s के अंदर है ही नहीं, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4s से क्या किया गया हुआ, रिमूव इलेक्ट्रॉन किया हुआ। और 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसा ही होगा। अब अगर मैं निकल 3 की बात करती हूँ, अगर मैं निकल 3 की बात करूँ तो मेरा निकल का नंबर क्या होता है, निकल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D8 4s2 होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर दिया तो मेरे पास 3D8 बनेगा, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तब मेरा 3D7 बना, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। मैग्नीज की अगर मैं बात करूं बच्चा, मैग्नीज प्लस थ्री की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, 3D4 होती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं Fe+3 की बात करूं तो Fe की क्या होती है, 3D6 4s2 होता है, और यहाँ पर मेरे पास बनेगा 3D5, तो यानी ये भी नहीं है। बट कोबाल्ट+3 की अगर मैं चेक करूं तो कोबाल्ट+3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस वाली वो 3D6 होगी, तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन that one where all the metal ion have the 3D2 electronic configuration, आपको बताना है किसमें 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा। बेसिकली 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, एंड सभी आयन्स हैं 3D2 है, तो 4s में क्या होगा, 0 होगा, यानी पहले 3D कुछ भी होगा और 4s में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कन्फर्मली इसने रिमूव कराए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पक्का क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो हम कैसे करेंगे जरा वो समझते हैं इस बात को। ओके तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम आपका किसके अंदर है, टाइटेनियम विल बी इन द +3 कॉन्फ़िगरेशन है आपका टाइटेनियम को। चलो चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम को आप हर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, आपको पता है कि जो टाइटेनियम का होता है ना वो 3D2 होता है, 4s2 होता है। अब अगर मैं टाइटेनियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो 3D2 हो जाएगा, और मुझे वही चेक करना था। ये तो कंफर्म है कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है टाइटेनियम का +2, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में कहा कि इनमें से मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके हैं, देखो नाइट्रोजन N3+ है, Fe नाइट्रोजन है यहाँ पे जिंक प्लस है और यहाँ पे कॉपर प्लस है। अगर आप Fe की बात करोगे तो Fe के पास यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक की बात करोगे तो जिंक के पास कितनी है, D10 होगी और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉपर के पास होंगे यहाँ पे 3D10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 3+ है, तो नाइट्रोजन में से भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकल के, वैसे नाइट्रोजन का 2p3 होता है, तो ये भी फुली फिल्ड है। बेसिकली देखा जाए तो ये भी फुली फिल्ड होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या रहती है, बेसिकली n-1 और d का कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक रहता है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे कितना रहता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और जो ns होती है वो आपका 0 से लेकर 2 तक रहेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ये तो नहीं होती ना ट्रांजिशन की, ये भी नहीं होती है। अब या तो ये होगी या होगी, फर्क देखना पड़ेगा। वो कहता है कि डी की 10 होगी, डी की 10 थोड़ी हो सकती है, डी की 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। तो जो 5th क्वेश्चन होगा उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहता है जो जिरकोनियम एंड हैफेमिनम है उनका सिमिलर एटॉमिक रेडियस, उसके पीछे का रीजन क्या है। एक्चुअली में टाइटेनियम होता है, देन आपका जिरकोनियम होता है, देन हॉफनियम होता है। अब इनके पीछे का रीजन क्या है कि इन दोनों की सिमिलर एटॉमिक रेडियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन, इनसे पहले कौन आ जाता है, आपके लेंथेनोड आ जाते हैं। लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। तो आपका जो 6th क्वेश्चन है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि द कैलकुलेटेड स्पिन, आपको कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है क्रोमियम +2 के लिए, क्रोमियम +2 के लिए निकालना है। तो बेसिकली क्रोमियम का जो नंबर होता है दिस इज 24, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D5 4s1 होती है।
बट मुझे क्या करना है, क्रोमियम +2 चाहिए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3d5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी +2 है ना, तो आपके पास आ जाएगा 3d4। अब 4 का मतलब कितने ऐसे हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आप बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, √NN+2 करके। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4 4 + 2 कितना आ गया 6, 24 हो गया। 24 यानी कि नियर अबाउट कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 4 के नियर अबाउट आंसर आएगा। तो जो 7 क्वेश्चन होगा वो आपका कितना आएगा 4 ये नियर अबाउट 4.9 के करीब आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है। देखो ये बड़ी शॉर्ट तरीके से निकल जाएगा कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट 284 है तो आपके जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 से 3 के करीब होंगे। अब क्रोमियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जस्ट मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, क्रोमियम में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम तो इसका आंसर होने से रहा। कोबाल्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, कोबाल्ट में 3d8 हो जाता है, कोबाल्ट में 3d7 हो जाता है, तो 7 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। निकल में 3d8 हो जाएगा, निकल में 3d8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टाइटेनियम में आपके पास टाइटेनियम 22 दैट्स 3 इलेक्ट्रॉन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर आ जाएगा ना वो आपका ये आंसर आएगा सी, निकल। निकल का आप निकाल कर देखिए, निकल के पास 3d8 है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दो के लिए कितना आएगा, आप अंडर द रूट करके देख ले, 2 + 2 आपके पास आ जाएगा √8, और √8 का मतलब होता है 2.84। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल कंपाउंड इज नॉट अ करेक्ट। इंडस्ट्रियल कंपाउंड कौन होते हैं, जो बीच में बनाते हैं ना। बेसिकली इंडस्ट्रियल कंपाउंड के लिए गलत स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं आपसे। देखो ये हार्डर होते हैं प्योर मेटल से, बिल्कुल सत्य बात है। अगर ये हार्डर है तो इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, ये भी, और ये मेटेलिक कंडक्टिविटी हो, बट दीज आर द केमिकली रिएक्टिव नहीं, ये इनरिएक्टिव होते हैं। आप इसे नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हो कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो डी ऑप्शन इन्होंने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। डी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं कि द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल देयर कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड। अब जो मेरे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि भाई इनके पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की चांसेस होते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर नो, अनफिल्ड ऑर्बिटल नो, इनके पास अवेलेबिलिटी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसकी वजह से ये अपना कैटालिट नेचर शो करते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर इन द एक्वस सोल्यूशन, उनमें से कौन सा है जो कलर देता है। उसने पर्टिकुलर पूछा कि इनमें से कौन सा है जो आपका क्या देगा, कलर देगा। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कलर की। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कलर बताना है। देखो कलर कौन बताता है, कलर वही बताता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी तो वहां से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करता है, ट्रांजिशन करेगा, तब वो वापस आएगा तो एमिशन ऑफ कलर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इन सब के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये फुली फिल्ड है, ये पूरे वैकेंट है डी के अंदर। डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो है, उसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कलर शो करता है। तो टाइटेनियम +3 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि इनमें से किनका साइज सेम होगा। तो बेसिकली साइज सेम किसका होता है, साइज सेम होगा जहां पर आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब देखो Fe और एनाइड, Fe+2 और निकल +2 की बात कर रहा है, तो ये तो ऐसे जाएंगे हम यहाँ पे, टाइटेनियम जिरकोनियम, हेफिनम जिरकोनियम, या जिंक और हेफिनम। तो देखो आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखिए, यहाँ पर क्या होता है आपके पास T जरा हाफ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आती है, तो इनका साइज बराबर होगा ना यहाँ पे। तो 12th का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन उसका रीजन था। इसमें उसने कहा कि आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ आयन द कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, कि दोनों के दोनों आपके आयन कलर्स देंगे। तो ये तो अभी हम देख चुके हैं कि टाइटेनियम +3 तो कलर देता है, जी बिल्कुल देता है क्योंकि अनपेड है, बट स्कैनेडियम +3 कलर नहीं देता। स्कैनेडियम +3 जो है वो कलर नहीं देगा क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। निकल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर देता है। इसी वजह से जो इसका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है। तो बेसिकली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली मैग्नीज होता है ना, वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका रीजन क्या है कि 3d5 4s2, तो ये ज्यादा से ज्यादा ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, +7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो मैग्नीज जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में उसने हमसे पूछा है यहाँ पे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका जो कॉन्फिग्रेशन है, आपका कोई एक्स एलिमेंट है जी, उसका कॉन्फिग्रेशन है आर्गन है, और 3d क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। कहता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बताओ एटॉमिक नंबर। अब आप एक बात बताइए, आर्गन 3d4, इसने कहा कि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो ना, दिक्कत ही क्या, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। अब आर्गन का कितना हो गया 18, और 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो प्लस कर दीजिए आप इन्हें, 7 7 हाँ 15 हो गए और 25, तो मेरा तो आंसर 25 आ रहा है।
ठीक है, अपना जो आंसर आएगा 25, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द 0 डिग्री सेल्सियस, इसके पीछे का रीजन क्या? आपको सब यही कहते हैं कि जो हमारा एक मेटल होता है ट्रांजिशन वाला जो लिक्विड हो जाता है, आप सभी ने मर्करी को देखा होगा, उसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहला तो रीजन यही होता है कि आपका यहाँ पर क्या होता है, ये वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, तभी इजिली क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो बी और सी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ड्यू टू द रीजन फॉर दैट दैट्स अ मेटेलिक बॉन्ड उसका बहुत ज्यादा है, और दूसरा हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है जी आपको K2Cr2O7 के अंदर। तो बेसिकली K2 के ऊपर कितना होता है, 1+1 होता है, और दोनों के लिए कितना हो जाएगा, +2, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, या अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो क्रोमियम का जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना होगा ना, तो क्रोमियम के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रोमियम के लिए आपके पास हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रोमियम का मैं ऐसे कंसीडर कर लेती हूँ 2x, ठीक है, 7 हो गया यहाँ पे, 7 × -2, और ये हो जाएगा आपका -2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -14, यहाँ पर आपका आ जाएगा -2, और जो 2x आ जाएगा वो आ जाएगा -2 प्लस का 14, यानी कि जो 2x हो गया वो 12 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्रोमियम आयन का, दिस इज द सी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो 17 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है EU, GD एंड TB। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली EU का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 4F7 एंड 6S2। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर EU का 4F7 6S2, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है, बट डी और ए नहीं हो सकते। अब अगर मैं जीडी की बात करूं, 63 के एकदम से बाद है 64, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी में जाता है, ना कि एफ में। वो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम हो रहा है, बट यहाँ पर सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि EU का होता है 4F7 6S2, और जो आपका GD का होता है वो 4F7 5D1 होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, रीजन क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है, एक्चुअल में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जैसे S होता है, देन P होती है, देन D होता है, देन आपका F ऑर्बिटल होता है। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है, अब डी को तो फिर भी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो, बट एफ का तो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो दैट्स वाई जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ चली जाती है और जो साइज होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं जेड इफेक्टिव के बढ़ने से। तो जो 19th है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट द मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनाइड। सबसे ज्यादा लेंथेनाइड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? डेफिनेटली +3 आपकी सबसे ज्यादा लेंथेनाइड में देखने को मिलेगी। लेंथेनाइड, सैरियम +3, सब में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनिक रेडी ऑफ द Y3 + L3 +, ये देखो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इनमें बतानी है आयनिक रेडी। बेसिकली आयनिक रेडी का ऑर्डर यहाँ पर कैसे लगेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जी, एट्रियम, ल्यूटियम, यूरेपियम एंड लेंथेनम, ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। और इसका रीजन आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन 21 का बी होगा। 22 में उसने पूछा कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बताना है। 22 में आप क्या करेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, आपको किसके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बतानी है, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या हो उससे। बेसिकली आप देख सकते हो कि जिरकोनियम, हैफनियम। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा इनका जो होता है वो सेम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। नो बच्चा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होता, इनका रेडियस सेम हो जाएगा। ये ट्रियम का नहीं होता, जिरकोनियम एनिबियम का भी नहीं होगा, जिंक के साथ भी नहीं होगा, हैफेनम का हो जाएगा, और वो भी क्या, सेम रेडियस। और रीजन क्या आता है कि इससे पहले मेरे लेंथेनॉइड एलिमेंट आ जाते हैं, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 23 ऑप्शन की द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी थी अमंग द फॉलोइंग। जो एक्टिनाइड्स होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ठीक है। 23 एक्टिनाइड ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं लेंथेनॉइड से, नहीं। द मोस्ट ऑफ, नहीं, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्टिनाइड ज्यादा करते हैं एंड हाईली रिएक्टिविटी भी होती है उनकी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट एंथ्राइड आर द कलर्ड। नो 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 नो, दैट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है। कलरलेस नहीं होते, कलर्ड होते हैं, दीज आर द कलर्ड। लेंथेनाइड में +3 में कलर्ड मिल जाते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें पूछे कि द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्टिनाइड इज एट्रीब्यूटेड, कि भाई ग्रेटर रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्टिनाइड में ज्यादा, आपको जो एक्टिनोड्स होते हैं
उनमें आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5f 67s की जो कंपेरेबल एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है 5f की होगी, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है। 60 की भी एनर्जी लगभग बराबर है, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 7s। अगर तीनों से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है। बेसिकली जो वेनेडियम ऑक्साइड होता है ये आपका किसकी तरह यूज करते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड को आप यूज करते हो द ऑक्सीडेशन ऑफ द इथीन टू इथेनॉल, या फिर आप इसमें यूज कर सकते हो, हाँ ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला जो होगा, नहीं ये ना आपके ऑक्सीडेशन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सॉरी। जैसे निकल कॉम्प्लेक्सेस है, बेसिकली निकल कॉम्प्लेक्सेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, यहाँ पे निकल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो पोलराइजेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, ठीक है। ये वाला क्यू के साथ मैच कर जाएगा आई थिंक, हाँ। और जो पैलेडियम क्लोराइड है ये किसके साथ मैच करेगा, जो आपका पैलेडियम है, ये जो कैटलिस्ट है ये आपका पैलेडियम कैटलिस्ट जो है वो मैच कर जाएगा आपके ऑक्सीडेशन के लिए। और टाइटेनियम वाला यानी ये कौन है आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका इथाइलिन करता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन करता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका इथाइलेशन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका 26 की फोटोग्राफिक फिल्म एंड द प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स ऑफ द, फोटोग्राफिक जो फिल्म्स होती है और प्लेट्स होती है उसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल आपका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो वो बेसिकली आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड। एजीबीआर हम ज्यादातर यूज करते हैं, जितनी भी हमारी फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है जो आपने देखी भी होंगी इस तरह की डिजाइनिंग में होती है फोटोग्राफिक फिल्म, उसमें एजीबीआर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि सैरियम के सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली +3 तो है, ये तो कंफर्म है कि सैरियम +3 में, और सैरियम ज्यादा से ज्यादा +4 में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से क्या है कि मेन कोज बताना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, आपको मेन कोज बताना है लेंथेनाइड का कि ग्रेटर शील्डिंग ऑफ द 5d इलेक्ट्रॉन बाय द 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ द 5d इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन होगा पुअर शील्डिंग होती है 4f की बाय द अनदर सबशेल, वो आप पहले भी देख चुके हैं कि s देन p देन d देन s, सबसे बेकार शील्डिंग आपका d यानी ऑर्बिटल करता है। नेक्स्ट आता है कि द एक्टिनाइड एक्सिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल देन द लेंथेनाइड, दिस इज बिकॉज, रीजन क्या जाएगा, रीजन आ जाएगा ए कि 5f ऑर्बिटल एक्सटेंड मोर फर्दर देन द न्यूक्लियस एंड द 4, जो 5f ऑर्बिटल होती है वो एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या करता है एक्टिनाइड हमारा, क्या करता है, वही मैंने आपको रीजन भी बताया कि उनकी एनर्जीज भी सेम होती है, तो वो भी एक इसका रीजन है और एक ये भी रीजन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपको बोहर मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर स्पिन ऑनली हाईएस्ट वैल्यू कौन से बोहर मैग्नेटन की है, तो बेसिकली हाईएस्ट सबसे वैल्यू 5.92 है, 6.93 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी हो नहीं सकते, तो अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 5.92 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। होप यू कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक्स।